बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब देखिए, अब हमने एग्ज़ाम्पल नंबर 9 को डिस्कस करना है। आपको क्या गिवन है, 1 डिवाइडेड बाई इस तरह 1 का स्क्वायर रूट है, फिर प्लस 2 का स्क्वायर रूट है, फिर प्लस है 1 डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर रूट है, फिर प्लस 3 का स्क्वायर रूट है, फिर प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3 का स्क्वायर रूट है, फिर प्लस 4 का स्क्वायर रूट है, फिर प्लस अप टू सो ऑन है, अप टू इन्फिनिटी। इसके लिए आपने क्या करना है, पहले जर्नल टर्म फाइंड करना है। क्या फाइंड करोगे, जर्नल टर्म। देखिए 1 2 3 और 4, इसका जर्नल टर्म तो यू एन मान ले, तो फिर क्या होगा 1 डिवाइडेड बाई, एक तो 1 2 3 है ना, एन का स्क्वायर रूट होगा। अब देखिए ये 2 से स्टार्ट हुआ है, यानी इसका मतलब है कि एक वैल्यू आगे गई, तो एक वैल्यू आगे गई तो ये n प्लस 1 का स्क्वायर रूट होगा। अब इससे वी एन हम खुद ले सकते हैं, ये टर्म इज़ अ वी एन लेंगे, तो 1 डिवाइडेड बाई एन का स्क्वायर रूट होगा। अब इन दोनों को आपने क्या करना है, डिवाइड करना है। सिंपल सा रिजल्ट है, तो क्या डिवाइड होगा, 1 डिवाइडेड बाई एन का स्क्वायर रूट, ये इसकी वैल्यू मैं पुट करूँगा, n प्लस 1 का स्क्वायर रूट, डिवीजन में होगा 1 डिवाइडेड बाई एन का स्क्वायर रूट। फिर ये तकसीम जो है वो ज़रब में चेंज हो जाएगी, तो ये ऊपर चला जाएगा, तो यू एन डिवाइडेड बाई क्या आएगा, वी एन आएगा, यानी n का स्क्वायर रूट ऊपर चला गया, n का स्क्वायर रूट प्लस n प्लस 1 का स्क्वायर रूट आएगा। फिर आप इस सिंबल को चेंज करोगे, इससे डिवाइड करोगे और मल्टीप्लाइड भी करोगे। ये मैंने मल्टीप्लाइड किया और फिर आगे नीचे मैंने क्या कर दिया, डिवाइड भी कर दिया। ये तो पॉइंट तो क्लियर होगा, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाइड, ये आपस में मल्टीप्लाइड, तो यू एन के नीचे वी एन आएगा, n का स्क्वायर रूट n2 में आएगा, n का स्क्वायर रूट माइनस n प्लस 1 का स्क्वायर रूट। नीचे फार्मूला अप्लाई होगा, ये a और दूसरा प्लस b, और तीसरी साइड पे कौन सा फार्मूला अप्लाई होगा, a प्लस बी इंटू a माइनस b का फार्मूला। तो इसका मतलब ये बना कि n के स्क्वायर रूट का स्क्वायर होगा, फिर माइनस n प्लस 1 के स्क्वायर रूट का स्क्वायर होगा। अब देखते जाइए, u n की नीचे v n आ जाएगा। अब देखिए n मल्टीप्लाइड करोगे तो n का अंदर n का स्क्वायर बनेगा, तो n का स्क्वायर आएगा तो उससे तो n आता है, माइनस ये अंदर वाले के साथ मल्टीप्लाइड होगा और एक अंडर रूट आएगा, तो n स्क्वायर प्लस n आएगा। ये स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल, ये स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल, तो क्या रिजल्ट आ रहा है, n और इसके साथ नेगेटिव मल्टीप्लाइड होगी, माइनस n माइनस 1, तो ये दोनों तो कैंसिल होंगे। तो सर इसका रिजल्ट क्या आएगा, नीचे माइनस 1 है ना, वो माइनस 1 इसके साथ मल्टीप्लाइड होगा, इसके साथ भी, तो ये प्लस हो जाएगा और दूसरा क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो n स्क्वायर प्लस n को मैंने आगे कर दिया और माइनस n को मैंने पीछे कर दिया। क्लियर, अब यहाँ तक तो पॉइंट क्लियर होगा। अब मैंने n अप्रोच टू क्या करना है, इन्फिनिटी को अप्लाई करना है। क्या करना है जी, n अप्रोच टू इन्फिनिटी को क्या करना है, अप्लाई करना है। अगर मैं n अप्रोच टू इन्फिनिटी इधर अप्लाई कर दूँ तो इसका रिजल्ट इन्फिनिटी आएगा। अब देखिए ये रेशो इन्फिनिटी की तरफ आ गई, तो इसका मतलब है कि ये रिजल्ट तो डाइवर्जेंट है, तो इसका मतलब ये बना कि ये डाइवर्जेंट हो गई, ये क्या हो गई, डाइवर्जेंट हो गई। जब ये डाइवर्जेंट होगी ये भी डाइवर्जेंट होगी, और पूरा सीक्वेंस क्या, पूरा सीरीज़ क्या हो जाएगा, डाइवर्ज हो जाएगा। सिंपल सा रिजल्ट। अब देखिए ये जो एग्जांपल है ना, ये अगर आप मुझे प्रोवाइड कर दे, क्योंकि मुझे सही तरह से नज़र नहीं आ रहा, ठीक है, आई थिंक अगर आप मुझे प्रोवाइड कर दे, क्योंकि मुझे साफ तरह से साफ नज़र नहीं आ रहा, मैं इसके लिए कमेंट्स क्या छोड़ूंगा, साफ़ नज़र नहीं आ रहा सर। जब साफ़ नज़र नहीं आ रहा तो सर क्या करेंगे, सर आगे जाएंगे, ठीक है, क्योंकि आप लोग इस तरह नहीं, इतना ही नहीं कर सकते कि आप मुझे लोग साफ प्रोवाइड कर दें। तो इसके लिए मैं आपको बेस्ट ऑफ लक लिखूँगा, बेस्ट ऑफ लक एवरीवन, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक का मतलब होता है कि आप ख़ुद देखें, क्योंकि मुझे नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। बहरहाल इन्हीं हाँ, आप अगर आप मुझे सही तरह से प्रोवाइड कर दें तो सब कुछ हो सकता है। एवरी प्रॉब्लम हैव अ सल्यूशन। दुनिया में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसकी आप सल्यूशन नहीं ढूंढ सकते, बस आपने अपने आप को क्या करना है, थोड़ा मेहनत का आदी बनाना है जी। जब आप मेहनत के आदी बनेंगे तो सब कुछ आपके लिए आसान होगा। बेस्ट विशेस इस क्वेश्चन के लिए, गुड लक। चलो जी, आप लोगों की किस्मत ठीक है जी, क्योंकि यहाँ पे साफ नज़र आ रहा है जी। चलो जी, ये तो आपकी गुड लक है जी। एग्ज़ाम्पल क्या है, 2 के नीचे क्या लिखा हुआ है, p, यानी 1 के ऊपर p प्लस 3 के ऊपर 2p प्लस 4 के ऊपर ये 2p, ये 3p प्लस अप टू सो ऑन है। ठीक हो गया जी।
तो मैंने आपको क्या कहा था, पहले 2 3 4 को देखे, 2 3 4 1 से स्टार्ट नहीं है। जब 1 से स्टार्ट नहीं है तो इसका मतलब n+1 होगा। पॉइंट क्लियर होगा। अब देखिए ये 1 2 3 है तो ये तो n है, ऊपर क्या आएगा, p आएगा। ये आपकी un बनेगी। क्या बनेगी, un बनेगी। अब इसका vn क्या होगा, vn हम सिंपल बनाते हैं। vn क्या बनाते हैं, सिंपल सा बनाते हैं, इसमें कोई मुश्किल कोई दिक्कत नहीं जी। vn अगर आप उन लोगों ने कैलकुलेट किया हुआ है, बहरहाल इनी हाउ इसका vn क्या बनाते हैं, आप इसको इस तरह लिख सकते हैं कि इसका vn आप ये वाला टर्म ले लें जिस तरह के आम रूटीन में आप लेते हैं, फिर आप इन दोनों को क्या करोगे, डिवाइड कर दोगे। ठीक हो गया जी। यहाँ पे मैं आपके टीचर से थोड़ा डिफरेंट चल रहा हूँ। तो n+1 होगा, नीचे n के ऊपर p होगा, फिर ये होल डिवीजन आएगी, v की वैल्यू 1/n की पावर क्या आएगी, p आएगी। क्या आएगी, p आएगी। तो ये तो दोनों क्या होंगे, कैंसिल होंगे। ठीक हो गया जी। तो un/vn की वैल्यू क्या आ गई, n+1 आ गई। फिर आप क्या लिखोगे, इन अप्रोच टू इन्फिनिटी लिखोगे, लेफ्ट साइड पे भी इन अप्रोच टू इन्फिनिटी लिखोगे। फिर आपने इन्फिनिटी की वैल्यू इधर पुट करनी है। इन्फिनिटी +1 को क्या बोलते हैं, इन्फिनिटी बोलते हैं। तो ये तो रिजल्ट तो किसकी इक्वल आ गया, इन्फिनिटी की इक्वल। तो इसका मतलब है कि ये तो क्या किसकी बात हो रही है, डाइवर्जेंट। तो आपका पूरा ये सीरीज़ क्या होगा, डाइवर्जेंट होगा। सिंपल सी चीज़। अब देखिए ये रेशो टेस्ट हैं। कौन सी चीज़ है जी, रेशो टेस्ट। ये ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। कौन सा टेस्ट आ रहा है जी, रेशो टेस्ट। रेशो टेस्ट क्या होता है सर, रेशो टेस्ट बड़ा सिंपल होता है कि आप un+1 बनाना है और एक को un कहना है। फिर आप un+1 को डिवाइड करोगे un से, फिर इसका लिमिट लोगे इन अप्रोच टू इन्फिनिटी। अगर मान लो कि इसका रिजल्ट k आ गया और k <1 है, तो इसी सूरत में ये जो सीरीज़ होगी ये कन्वर्ज करेगी। क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी। क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी। जब ये कन्वर्ज करेगी तो un+1 भी क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा। और हमारा टारगेट ये होता है, तो ये भी क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा। पॉइंट क्लियर। मान लो कि इसका रिजल्ट इन अप्रोच टू इन्फिनिटी un+1 का रिजल्ट, नीचे un का रिजल्ट k आ गया, k <1 है, तो ये सीरीज़ क्या करेगी, डाइवर्ज करेगी। कौन सी सीरीज़, un वाली सीरीज़ क्या करेगी, समेशन, वो डाइवर्ज करेगा। जब ये डाइवर्ज करेगा तो un+1 भी क्या करेगा, डाइवर्ज करेगा। लेकिन जब k की वैल्यू 1 आ जाए, यानी इस रेशो का रिजल्ट 1 आ जाए, तो टेस्ट फेल हो जाएगा। टेस्ट क्या होगा, फेल हो जाएगा। ये होता है रेशो टेस्ट। एक होता है रूट टेस्ट। क्या टेस्ट होता है, रूट टेस्ट। रूट टेस्ट बहरहाल यहाँ पे सही तरह से साफ नज़र नहीं आ रहा, बहरहाल इनी हाउ इसको आप ख़ुद ही डिस्कस कर सकते हैं क्योंकि काफ़ी टेस्ट हम। अब देखिए आपको ये वैल्यू गिवन है, सॉरी अब देखिए आपको un की वैल्यू गिवन है, 2 की पावर n है, नीचे n का स्क्वायर है। पहले इसका un+1 बनाते हैं, तो इसकी जगह n, इसकी जगह n, तो 2 पावर n+1, नीचे n+1 का होल स्क्वायर। ठीक हो गया। फिर इन दोनों को डिवाइड करते हैं। सिंपल मतलब है जी, मैंने डिवाइड कर दिया, तो क्या डिवाइड होगा, 2 पावर n+1 के नीचे n+1 का होल स्क्वायर। फिर होल डिवाइड होगा, 2 पावर n के नीचे n का स्क्वायर होगा। लेकिन देखिए ये डिवीज़न तकसीम जो है वो इस तरह लिखोगे, फिर तकसीम ज़रब में चेंज होगा, तो ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे चला जाएगा। तो कुछ इस तरह सिचुएशन बनेगी, यानी 2n+1 इस तरह आ जाएगा, नीचे हो जाएगा n+1 का होल स्क्वायर, फिर मल्टीप्लिकेशन n का स्क्वायर, नीचे होगा 2n। यहाँ तक क्लियर है। फिर ये 2n और 2n कैंसिल होगा, लेकिन 2 की पावर n तो बचेगा ना, 2 पावर 1 तो बचेगा, साथ में n स्क्वायर के नीचे n+1 का होल स्क्वायर। फिर इससे n को कॉमन करोगे, जब n को कॉमन करोगे तो इधर 1 आ जाएगा और नीचे n का स्क्वायर, नीचे n चला जाएगा और इधर n स्क्वायर बाहर हो जाएगा, वो इसके साथ कैंसिल होगा। जब आप n अप्रोच टू इन्फिनिटी अप्लाई करोगे तो इसका रिजल्ट 2 बचेगा, 2 इज़ ग्रेटर देन 1। जब 2 इज़ ग्रेटर देन 1 है तो इसका मतलब है कि ये सीरीज़ क्या कर रही है, डाइवर्ज कर रही है। वो आपको रेशो टेस्ट आपको यही बताता है ना। तो काइंडली मैंने बड़े अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया, कोई मुश्किल नहीं है, कोई भी मुश्किल चीज़ नहीं है इसमें। तो काइंडली वीडियो को लाइक किया करें, कमेंट्स किया करें और दोस्तों के साथ शेयर किया करें। बेस्ट विशेस, गुड लक, स्वीट ड्रीम्स। इंशाल्लाह आपका पेपर अच्छा होगा। कीप इन टच।
सॉरी माजरत।